हाय दोस्तों, मैं लाना वापस आ गई हूँ। माफ़ कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। आज का एपिसोड बहुत ही खास है। आज हम एक सफ़र पर निकलेंगे, दुनिया के नक्शे के पीछे छुपे राज जानने के लिए। नक्शे सिर्फ कागज़ पर बनी लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे इतिहास और संस्कृति का प्रतिबिंब है। कभी सोचा है ये देश कैसे बने? ये लकीरें कैसे आईं? ये सीमाएं क्यों और कैसे खींची गईं? यह नक्शा अलग अलग रंगों से भरा बस एक तस्वीर नहीं है। यह एक जीवंत दस्तावेज है जो हमें बताता है कि कैसे विभिन्न सभ्यताएं और संस्कृतियां विकसित हुईं। यह इतिहास, संस्कृति और लोगों की कहानी बताता है। हर रंग, हर सीमा, हर देश की अपनी एक अनोखी कहानी है। हर देश की सीमा के पीछे सालों पुरानी कहानी छुपी है। युद्ध, संधियां और समझौते इन सीमाओं को आकार देते हैं। हर देश का अपना अलग आकार है, अपना अलग रंग है। ये आकार और रंग सिर्फ भूगोल नहीं, बल्कि इतिहास और राजनीति का परिणाम है। कुछ देश बहुत बड़े हैं तो कुछ छोटे छोटे टापू। इनका आकार और स्थिति भी बहुत कुछ कहती है। जानते हैं इसके पीछे क्या राज है? क्यों कुछ देश विशाल हैं और कुछ छोटे? क्यों कुछ देश समुद्र से घिरे हैं और कुछ पहाड़ों से? तो चलो साथ मिलकर इस नक्शे के पीछे छुपे राज जानते हैं और समझते हैं कि कैसे ये सीमाएं बनी और बदली, और देखते हैं कि दुनिया कैसे ऐसी बनी। समय के साथ नक्शे बदलते गए और हर बदलाव के पीछे एक कहानी है। युद्धों ने सीमाओं को बदला, संधियों ने नए देश बनाए। हर बदलाव ने नक्शे को नया रूप दिया। खोजकर्ताओं ने नए क्षेत्रों की खोज की और उनके नक्शे ने दुनिया को नया दृष्टिकोण दिया। आज के डिजिटल युग में नक्शे और भी सटीक और विस्तृत हो गए हैं, लेकिन इनका महत्व आज भी उतना ही है। हम अपने स्मार्टफोन पर नक्शे देखते हैं, जीपीएस का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये नक्शे कैसे बने? नक्शे बनाने वाले कारीगरों ने सदियों से मेहनत की है ताकि हम आज की दुनिया को समझ सकें। नक्शों का विकास एक लंबी यात्रा है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और भविष्य की दिशा दिखाता है। बच्चों को भूगोल पढ़ाते समय हम उन्हें सिर्फ नक्शे नहीं दिखाते, बल्कि उन्हें इतिहास और संस्कृति की कहानियां भी बताते हैं। नक्शे हमें यह भी सिखाते हैं कि हम सभी एक ही दुनिया के हिस्से हैं और हमारी विविधता ही हमारी ताकत है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति के लिए भी नक्शे महत्वपूर्ण हैं। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि सीमाएं हमें बांटने के लिए नहीं, बल्कि हमें जोड़ने के लिए हैं। तो दोस्तों, नक्शे का जादू सिर्फ उसकी लकीरों में नहीं, बल्कि उन कहानियों में है जो वह बताता है। अगले एपिसोड में हम और भी दिलचस्प कहानियों के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अलविदा। बॉर्डरें, ये रेखाएं जो कंट्रीजों को अलग करती हैं, हमेशा से नहीं थी। बहुत पहले लोग नदियों, पहाड़ों और जंगलों को अपनी सीमा मानते थे। समय के साथ जैसे जैसे लोग आगे बढ़े, किंगडम सा और शासक अपना राज बढ़ाने लगे। उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए बॉर्डरें बनाई। ये बॉर्डरें अक्सर लड़ाई, समझौते और बातचीत से बनती थी। कुछ बॉर्डरें तो किंगडम सा अपनी मर्जी से बना देते थे, बिना लोगों की संस्कृति और इतिहास की परवाह किए। आज भी कई बॉर्डरों पर झगड़े होते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास कितना उलझा हुआ है। प्रकृति ने भी देशों को अलग करने में मदद की है। जब हम दुनिया के नक्शे को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि कैसे प्राकृतिक सीमाएं देशों को अलग करती हैं और उनकी पहचान को परिभाषित करती हैं। ये सीमाएं केवल भौगोलिक नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। नदियां, पहाड़, समुद्र और रेगिस्तान, ये सब प्राकृतिक सीमाओं का काम करते हैं। नदियां जैसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि ये सीमाओं का निर्धारण भी करती हैं। पहाड़ जैसे हिमालय, आल्प्स और रॉकी पर्वत श्रृंखलाएं देशों को अलग करती हैं और उनकी जलवायु और पारिस्थितिकी को प्रभावित करती हैं। हिमालय पर्वत भारत और चीन को अलग करते हैं, तो नील नदी मिस्र को जीवन देती है। हिमालय की ऊंचाई और उसकी बर्फीली चोटियां न केवल एक भौगोलिक सीमा है, बल्कि ये दोनों देशों की जलवायु और पारिस्थितिकी को भी प्रभावित करती हैं। नील नदी मिस्र की सभ्यता का आधार है, जिसने हजारों सालों से इस क्षेत्र को पोषित किया है। ये प्राकृतिक सीमाएं न सिर्फ अलग अलग जगह बनाती हैं, बल्कि लोगों की संस्कृति और रहन सहन को भी प्रभावित करती हैं। पहाड़ों में रहने वाले लोग और नदियों के किनारे बसने वाले लोगों की जीवन शैली में बहुत अंतर होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोग अधिकतर कृषि और पशुपालन पर निर्भर होते हैं, जबकि नदी किनारे के लोग मछली पकड़ने और व्यापार में संलग्न होते हैं। समुद्र ने भी देशों को जोड़ने और अलग करने में बड़ा काम किया है। समुद्र के रास्ते, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने दुनिया को एक दूसरे के करीब लाया है।
प्राचीन समय से ही समुद्री मार्गों का उपयोग व्यापार और अन्वेषण के लिए किया जाता रहा है। समुद्र के रास्ते व्यापार बढ़ा, लेकिन साथ ही देशों में लड़ाई भी हुई। समुद्री मार्गों पर नियंत्रण के लिए कई युद्ध लड़े गए, जिनमें से कुछ ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। समुद्री व्यापार ने न केवल आर्थिक समृद्धि लाई, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। प्राकृतिक सीमाएं, इतिहास और भूगोल का मेल है, जो दुनिया के नक्शे को और भी दिलचस्प बनाती है। ये सीमाएं न केवल देशों को अलग करती हैं, बल्कि उन्हें एक दूसरे से जोड़ती भी हैं। इतिहास और भूगोल का यह संगम हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे प्राकृतिक तत्वों ने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राकृतिक सीमाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं और उसे संरक्षित कर सकते हैं। इतिहास में कई राजा और साम्राज्य आए और गए। हर एक ने अपनी छाप छोड़ी, अपने नियम बनाए और अपने क्षेत्र का विस्तार किया। इन साम्राज्यों की सीमाएं अक्सर युद्धों, संधियों और विवाहों के माध्यम से बदलती रहीं। प्राचीन काल में सीमाओं का निर्धारण प्राकृतिक बाधाओं जैसे नदियों, पहाड़ों और जंगलों के आधार पर किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सीमाओं का निर्धारण अधिक जटिल और राजनीतिक हो गया। यूरोप के देशों ने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर राज किया और अपनी मर्जी से सीमाएं बनाईं। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों ने नई दुनिया की खोज की और अपने साम्राज्यों का विस्तार किया। उन्होंने अपने आर्थिक और राजनीतिक लाभ के लिए नई सीमाएं खींची। इन सीमाओं ने न केवल भूगोल को बदला, बल्कि समाजों और संस्कृतियों को भी प्रभावित किया। यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने अपने लाभ के लिए स्थानीय संसाधनों का दोहन किया और स्थानीय लोगों को अपने अधीन कर लिया। अफ्रीका का नक्शा इसका उदाहरण है, जहां यूरोपीय देशों ने अपनी सुविधा के लिए सीमाएं खींची, बिना स्थानीय लोगों की परवाह किए। 1884-85 के बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका के नक्शे को अपने बीच बांट लिया, बिना यह सोचे कि वहां के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन कृत्रिम सीमाओं ने विभिन्न जनजातियों और समुदायों को विभाजित कर दिया, जिससे सामाजिक और राजनीतिक तनाव उत्पन्न हुए। इन सीमाओं ने अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन किया और वहां के लोगों को गरीबी और संघर्ष में धकेल दिया। इन सीमाओं ने बहुत समस्याएं पैदा की, जिनसे आज भी कई देश जूझ रहे हैं। उपनिवेशवाद के बाद अफ्रीकी देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन वे कृत्रिम सीमाओं के कारण उत्पन्न समस्याओं से मुक्त नहीं हो सके। इन सीमाओं ने कई देशों में गृहयुद्ध, जातीय संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। आज भी अफ्रीका के कई हिस्सों में संघर्ष और हिंसा जारी है, जो उपनिवेशवाद की विरासत का परिणाम है। लड़ाई झगड़े, राजनीतिक परेशानियां और गरीबी, ये सब पुरानी गलतियों का नतीजा है। उपनिवेशवादियों द्वारा खींची गई सीमाओं ने अफ्रीका के सामाजिक और आर्थिक विकास को बाधित किया। इन सीमाओं ने संसाधनों के असमान वितरण, भ्रष्टाचार और गरीबी को बढ़ावा दिया। आज अफ्रीका के कई देश इन समस्याओं से जूझ रहे हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये समझना जरूरी है कि दुनिया का नक्शा केवल सीमाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ताकत, जुल्म और संघर्ष की कहानी भी कहता है। हर सीमा के पीछे एक कहानी है, संघर्ष की, विजय की और कभी-कभी हार की। ये नक्शा हमें याद दिलाता है कि सीमाएं केवल भूगोलिक रेखाएं नहीं हैं, बल्कि वे इतिहास, संस्कृति और मानवता की कहानियां भी बयां करती हैं। हमें इन कहानियों को समझना और उनसे सीखना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर और न्यायपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकें।